हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम सीधी जो मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट उनके लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम 2012 के यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला पार्ट मैंने जस्ट आज डाला है, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। तो इससे पहले पार्ट को देख लीजिए, तब आपको यहाँ पे हिंदी में लगभग 125 जो नंबर है आपके मेंस में पूछा जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा नंबर है, तो 125 आपको यहाँ से हिंदी में कवर हो जाएगा। 125 में 125 नंबर आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर 2012 में जो मेंस का जो पेपर हुआ था 2012 में, तो उन्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम का मेरा लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप 2012 के जो क्वेश्चन एसआई मेंस में कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी के, तो उन सबको देख पाएंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि आपको जो तैयारी है कैसे कर पाएंगे। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है। पहला पार्ट नहीं देखो जाके देख सकते हैं, मेरे जो वीडियो डल चुका है। ये हमारा सेकेंड पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं आज से सेशन। तो लगभग मैंने 18 क्वेश्चन पहले पार्ट में कवर कराया था, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है। तो 19 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 18 क्वेश्चन मैंने पहले पार्ट में कवर कराया था। तो क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसका अर्थ निकट है? तो मतलब निकट के क्या अर्थ है? तो आसन, आसन्न, आसान या आपके आसन्न। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आसन्न, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अर्थ पूछा है निकट का, तो जो आपका जो आसन्न लिखा है आपका निकट का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आसन्न, जो कि निकट का अर्थ है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अर्थ अज का नहीं है? मतलब अज का अर्थ कौन सा नहीं है? तो बकरा, बकरा और आपका दशरथ के पिता और आपके व्यवधान और ब्रह्मा। तो इनमें से अज का यहाँ पे जो अर्थ नहीं है पूछा गया, तो आपका जो व्यवधान है इसका अर्थ अज का अर्थ नहीं है। बाकी बकरा, दशरथ के पिता, ब्रह्मा, ये आपके अज का अर्थ है। बाकी जो आपका व्यवधान है इसका अर्थ अज का नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 21वां क्वेश्चन हमारा, बालक छुरी से खेलता है, मैं छुरी में किस कारक की ओर से संकेत करता है? तो करण, अपादान कारक, संपादान कारक या कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा करण कारक। तो बालक छुरी से खेलता है, मैं छुरी से किस कारक की ओर से संकेत करता है? तो आपके करण कारक की यहाँ पे विशेषता बता रहे थे। इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वाक्य संप्रदान को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है? तो इनमें से वाक्य दिया गया है, तो संप्रदान को स्पष्ट रूप से कौन सा व्यक्त कर? धोबी के कपड़े को दो, भिखारी को कपड़े दो, राजू को जाने दो, या डी है राम वन चले गए। तो इसका जो यहाँ पे संप्रदान जो कारक कौन स्पष्ट करता है? तो जो धोबी को कपड़े दो ये आपके संप्रदान कारक के अंतर्गत आ जाएगा, जो कि यहाँ स्पष्ट करता है। तो धोबी को कपड़े दो ये आपके संप्रदान कारक का उदाहरण है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा क्वेश्चन, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन हमारा, कुम्हार मिट्टी से घड़े बनता है, में निम्न में से कौन सा कारक है? तो अधिकरण, संप्रदान, अपादान या डी है संबंध। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा अपादान कारक। तो याद रखिए कुम्हार मिट्टी से घड़े बनता है, निम्न में कौन सा कारक है? तो इसमें अपादान कारक छिपा हुआ है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अपादान कारक याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है आपके 2012 के मेंस के पेपर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 24 अगला क्वेश्चन, इन वाक्यों में से किसमें करण कारक का चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? तो लड़की घर से आपके निकलने लगी है, बच्चे पेंसिल से लिखते हैं, पहाड़ से नदी निकलती है, या दूध में दही बनता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चे पेंसिल से लिखते हैं। इसमें इस वाक्य में यहाँ पे करण कारक का चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। तो इसका बच्चे से पेंसिल लिखते हैं, तो इसमें जो कि इस चिन्ह का प्रयुक्त हुआ है, करण कारक का चिन्ह इसमें प्रयोग हुआ है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है 25वां, बूढ़ा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनेगी, बुढ़ापा या बूढ़वा या बुढ़ापा या बढ़िया या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन बुढ़ापा। तो बूढ़ा विशेषण से भाववाचक क्या बन जाएगा? तो बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। तो याद रखिए इसका बी ऑप्शन बुढ़ापा भाववाचक बन के बूढ़ा का मतलब भाववाचक बुढ़ापा बन जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सुंदर विशेषण का रूप स्त्रीलिंग में क्या होगा? तो सुंदरी, सुंदरा, सुंदर या कोई नहीं। तो सुंदर जो है आपके जो विशेषण अगर स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो इसका सुंदरी हो जाएगा। तो
सुंदर का जो सुंदर के स्त्रीलिंग यहाँ पे सुंदरी हो जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 यहाँ पे 27वां क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द का उपयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो कायर का, दर्शन का, वीर का या शाखा का? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दर्शन का। याद रखिएगा, तो दर्शन जो शब्द है इसका जो उपयोग हमेशा जो सदैव बहुवचन में बनता है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दर्शन याद रखिएगा, तो सदैव इसका जो उपयोग आपके बहुवचन में बनता है, दर्शन जो शब्द है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं 28वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इसमें जो शब्द दिए है इसमें से विशेषण कौन नहीं है पूछा गया है। तो पौष्टिक, दयालु, प्रकृति या डी है काला। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दयालु जो शब्द है इसमें विशेषण नहीं है, बाकी जो पौष्टिक, प्रकृति और काला इसमें विशेषण छुपा हुआ है। बाकी जो दयालु है इस शब्द में विशेषण नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 क्वेश्चन है, वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? यह आपके विशेषण है, सर्वनाम है या क्रिया विशेषण है, या आपके डी है संज्ञा है। तो वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में आपके क्या छिपा हुआ है? धीरे धीरे में क्या है? तो ये खास करके एक क्रिया विशेषण है, मतलब क्रिया यहाँ पे दर्शा रही है, क्रिया मतलब कार्य दर्शा रही है। तो वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे आपका क्रिया विशेषण है, तो इसका सी ऑप्शन क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो कुछ, कौन, क्या या इधर? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इधर। याद रखिए यहाँ जो शब्द है एक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी जो कुछ, कौन और क्या ये आपके सर्वनाम से संबंधित शब्द है। बाकी जो इधर जो शब्द है आपके सर्वनाम शब्द नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं 31। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा जो शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो कवि, गंगा, सुंदरता, धैर्य। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा धैर्य। याद रखिएगा, यह जो शब्द बना हुआ है धैर्य, ये आपका जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बाकी जो कवि, गंगा, जो सुंदरता, इसके यहाँ पे जातिवाचक का एग्जाम्पल नहीं है। बाकी जो जातिवाचक जो संज्ञा शब्द आपका धैर्य हो जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा धैर्य। याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा अंधे के आंख बटेर लगना का अर्थ प्रदर्शित करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिना परिश्रम के सफलता जो मिल जाना। अंधे के हाथ बटेर लगना का जो मुहावरा है इसका अर्थ प्रदर्शित करता है आपका बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना, इसका अर्थ है। तो मुहावरा से 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया है, तो मुहावरा को भी अच्छे से आपको रटना है, तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। 23 क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा आटे दाल का भाव मालूम होना है? इसका जो अर्थ प्रदर्शित करता है। तो कमाई का पता लगना, या आपका रहस्य मालूम होना, असलियत का पता चलना, या डी है महंगाई बढ़ना। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन रहस्य मालूम होना। तो इस जो मुहावरे का अर्थ है आटे दाल का जो भाव मालूम होना है, इस अर्थ जो इसका जो अर्थ यहाँ पे प्रदर्शित करता है रहस्य मालूम होना, मतलब अपने रहस्य की जानकारी होना है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अब 34 क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जो चिराग तले अंधेरा का अर्थ प्रदर्शित करता है? तो वह भावग्रस्त जीवन बिताना है, बाहर रोशनी घर में अंधेरा है, अंधेर में प्रकाश फैलाना है, या अपने दोष स्वयं न देखना है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन अपने दोष स्वयं न देखना, इसका अर्थ है। तो चिराग तले अंधेरा का यहाँ पे अर्थ कौन प्रदर्शित करता है? तो डी प्रदर्शित करता है। इसका जो अर्थ हो जाएगा यहाँ पे अपने जो दोष स्वयं न देखने, इसका मतलब हो जाएगा, मतलब जो अपनी आपके जो गलती इसको खुद नहीं देखते हैं, इसका चिराग तले अंधेरा का अर्थ हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कुएं में भांग पड़ना का अर्थ प्रदर्शित करता है? तो नुकसान होना, सबकी अक्ल मारी जाना, चेतावनी देना, या डी है आपका विघ्न डालना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सबकी अक्ल मारी जाना। इस जो आपका जो मुहावरा दिया है कुएं में भांग पड़ना का अर्थ यहाँ पे प्रदर्शित करता है, इसका जो अर्थ हो जाएगा यहाँ पे सबकी जो अक्ल मारी जाना, इसका अर्थ हो जाएगा कुएं में भांग पड़ना का मतलब। तो इसका 35 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सबकी अक्ल मारी जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धमकाना किस मुहावरे का अर्थ है? तो आग बबूला होना, आंखें दिखाना, आंखें बिछाना, आड़े हाथों लेना। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आड़े हाथों जो लेना है। धमकाना जो मुहावरा दिया है इसका अर्थ यहाँ पे
आड़े हाथों लेना इसका अर्थ हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 37 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लोकोक्ति है। तो लोकोक्ति के अंतर्गत यहाँ पे कौन कौन आता है, अंधे को लाठी, ईद का चांद होना, एक आँख से देखना, 9 दिन चले 2.5 कोस। तो इनमें से जो चार यहाँ पे जो दिया गया है शब्द, तो इनमें से कौन सा लोकोक्ति है दिया गया है। तो एक आँख से जो देखना जो दिया गया है ये आपका लोकोक्ति के अंतर्गत आता है। बाकी जो अंधे की लाठी, ईद का चांद होना, 9 दिन चले 2.5 कोस ये आपका मुहावरा है। बाकी जो एक आँख से देखना आपका लोकोक्ति के अंतर्गत आता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तरनी तनुज तट तमाल तरुवर बहु छाए, इनमें कौन सा अलंकार छुपा है। तो यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष या डी है उपमा अलंकार। तो इसका जो सही ऑप्शन है जाएगा अनुप्रास अलंकार। ते तरनी तनुजा तो तट तमाल तरुवर बहु काच में कौन सा अलंकार छुपा हुआ है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार छुपा हुआ है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए, नर ये पाए बौराए, इनमें कौन सा अलंकार छुपा हुआ है। तो यमक अलंकार, अनुप्रास, श्लेष या उपमा अलंकार। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा यमक अलंकार। याद रखिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा है, यमक कनक कनक के 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए, नर पाए बौराए, इनमें आपका यमक अलंकार छुपा हुआ है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। मतलब यमक अलंकार का उदाहरण है कनक कनक आए, मतलब समझ जाना आपका लास्ट में भी इसका क छुपा हुआ है। तो कनक कनक इसमें भी क, तो समझ जाना आपका यमक अलंकार है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए गए न उभरे, मोती मानुष चून, में कौन सा अलंकार इसमें यहाँ पे पूछा गया है। तो इसमें उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास या यमक अलंकार। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा श्लेष अलंकार। तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून, इसमें आपका श्लेष अलंकार छुपा हुआ है। तो ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है। तो अलंकार से 3-4 क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिए अलंकार से 3-4 क्वेश्चन तैयार रहिएगा। तो इसका श्लेष अलंकार सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो आपके जयशंकर प्रसाद, ज्ञानेंद्र, मुंशी प्रेमचंद, डी है आपके भगवती चरण वर्मा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जी की जो इसके लेखक है उपन्यास है। जो गोदान इसके एक तरह का उपन्यास है। तो गोदान जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है। तो मुंशी प्रेमचंद जी इसके लेखक है। कई बार हम शुरू से पढ़ते आ रहे, स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। तो गोदान जो उपन्यास इसके लेखक कौन है। तो मुंशी प्रेमचंद इसके लेखक है। तो याद रखिए इसका सी ऑप्शन मुंशी प्रेमचंद इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में कौन सा युग्म गलत है पूछा गया है। तो ऐसे जो टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं इसको है और नहीं है और कौन सा सुमेलित करने से टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए। क्या है जल्दी चक्कर में हम जो कि क्वेश्चन को गलत कर बैठते तो बाद में पता चलता है। तो निम्नलिखित पर्यायवाची शब्द में कौन सा युग्म गलत है। तो गृह का नक्षत्र, आकाश का अंबर, गणेश का लंबोदर, आँख का लोचन। तो यहाँ पे जो इसका जो गलत जो युग्म कौन सा हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। गृह का नक्षत्र ये आपका गलत पर्यायवाची हो जाएगा। आकाश का अंबर ये पर्यायवाची ठीक है। गणेश का लंबोदर ये भी आपका पर्यायवाची शब्द सही है। बाकी डी आँख इसका लोचन ये भी पर्यायवाची शब्द सही है। बाकी जो गृह नक्षत्र ये आपका जो युग्म जो पर्यायवाची शब्द दिए गए आपका गलत हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आज के जो सेशन यहीं तक रखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। बाकी जो एक लगभग 125 क्वेश्चन आपके 2023 में जो मेंस से दिलाने वाले हैं तो उस पर 125 क्वेश्चन पूछे जाएगा। 2012 का पेपर उठाया हूँ मैं। तो ऐसे आप देख सकते हैं लेवल कैसे टाइप, लेकिन थोड़ा इस बार टफ पूछेगा, हार्ड थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएगा। तो आपको थोड़ा बारीकी से पढ़ना है। तो क्वेश्चन देखने से यही समझ आता है। तो यहाँ से यही समझ आएगा कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा गया। तो वैसे टाइप का आपको तैयारी करना है। तो कमेंट करके बताइएगा आज के सेशन कैसे लगा। पहले बार मेरे चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मैं डेली बेस पे करंट पे भी पढ़ाता हूँ, नेशनल इंटरनेशनल करंट पर जो आपके हर एग्ज़ाम को कवर कराएगा। कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे
तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए मैं नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में मिलते हैं। अगर पहला पार्ट नहीं देखे तो देख सकते हैं, लगभग 18 क्वेश्चन उसमें कवर कराया हूँ मैं। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है, तो दोनों पार्ट को देख लेंगे, कैसा टाइप क्वेश्चन पूछा गया इसको आपको समझ आएगा बैकग्राउंड। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।